अगर मुसलमान और हिंदू दोनों ईमानदारी से खुदाई कराएंगे तो वहाँ ना मंदिर होगा, ना मस्जिद होगी, बौद्ध मठ होगा। विवाद शुरू कर देंगे सर। नहीं, विवाद नया नहीं, पुराना है। ये मुसलमान बाद में आए, ये हिंदू 1000 साल पुराने हैं। हम 2500 साल से यहाँ देश में भगवान बुद्ध का दर्शन चला रहे हैं। यहाँ बुद्ध विहार है, ना मस्जिद है, ना मंदिर है। योगी जी कब तक मंदिर मस्जिद के नाम लोग मरते रहेंगे सर? देखिए, बीजेपी का पाठशाला में यही सिखाया जाता, नफरत फैलाना, लड़ाना। वो अपना काम कर रही है ईमानदारी से, लेकिन हम लोग जिंदा हैं, संविधानवादी। इस देश को बचाने के लिए पूरी आवाम से हम अपील करते हैं कि नफरत के खिलाफ खड़े हो जाओ, बेईमानी और लूट के खिलाफ खड़े हो जाओ। योगी जी आपको जाने नहीं देंगे, बैन कर दिया गया है वहाँ पे नेताओं को। अरे योगी जी कोई बहुत पावरफुल आदमी नहीं है, वो संविधान का पावर है। योगी जी से ज्यादा हम पढ़े लिखे हैं, योगी जी से ज्यादा वजन हमारी काया में है, हम ताकतवर हैं, उनसे बड़ी आबादी हमारी है। बस संविधान उन्हें अधिकार देता है, इसलिए उनके पास पावर है। लेकिन सत्य की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, खुदाई गहरी होगी और बौद्ध मठ निकलेगा। पर यहाँ हिंदू पक्ष तो नजर ही नहीं आया ना। देखिए, पुलिस पे पत्थरबाजी हुई है ना यहाँ तो। नहीं, ये पुलिस पर पत्थरबाजी हिंदू संगठनों ने की है, मुसलमानों को तो पता ही नहीं था। दंगा प्रायोजित था, पहले से तय था। ये संभल का दंगा चुनाव से पहले होना था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। ये आपको कैसे पता पहले होना था? ये सब पूरा तय, पूरा भारत जानता है कि जितने भी दंगे होते हैं वो बीजेपी के लोग कराते हैं। ये दंगा कराने में एक्सपर्ट लोग हैं। बीजेपी कह रही है हार की बौखलाहट है इन लोगों। नहीं, कोई हार की बौखलाहट नहीं है। बेईमानी करना छोड़ो। अगर बीजेपी में औकात है तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन बंद कराइए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन बता रहा हूँ मैं, बंद कराइए, औकात पता चल जाएगी कि कितनी पानी में बीजेपी है। सब मशीन पे आगे हारने के बाद नहीं, हम तो बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं। कम से कम 15 साल हो गया हमको चिल्लाते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन गड़बड़ है, ये बेईमानी का घोतक है, देश को बर्बाद किया जा रहा, लूटा जा रहा है। गरीबों की पेंशन खाली और नौकरियां खाली, अडानी अंबानी को लुटा दिया पूरा देश। हजारों करोड़ रुपया लेकर के गुजराती देश से भाग गए। देश को बर्बाद करने की प्लानिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या कोई अम्बेडकरवादियों के पास कोई रास्ता है कि इसे जो हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर हो रहा है? नहीं, अम्बेडकरवादी तो हैं ही हैं, संविधानवादी भी हमारे साथ हैं। पूरे देश का SC OBC माइनॉरिटी सब लोग साथ हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, रास्ता क्या है आप लोगों के पास? नहीं, देखिए, जब न्यायालय बिक जाए, शासन प्रशासन दोगला हो जाए और चरित्रहीन हो जाए और कह सकते हैं कि वो गरीबों का खून पीने लगे, तो सड़क एक मार्ग बसता है। मैं आह्वान करता हूं पूरे बहुजन समाज के लोगों से, इस देश की 100 करोड़ आबादी से आइए रोड पर। अब दो मुस्लिम रोड भी तो आए थे, आपने नहीं, मुस्लिम रोड पर नहीं आ रहा है। ये SC ST OBC को रोड पर आना पड़ेगा। मुसलमानों के अकेले रोड पर आने से भाजपा वाले SC OBC को पटा करके भाजपा में वोट डलवा लेंगे, क्योंकि अभी SC OBC के लोग मानसिक गुलाम हैं। ये लोग जान नहीं पाए हैं कि असली दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। इसलिए मुसलमानों के रोड पर आने से कुछ नहीं होगा। जब तक OBC आदि आबादी और शेड्यूल कास्ट के लोग रोड पर नहीं आएंगे, इस देश में परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। नहीं, बांटा किसने? मैं पूछ रहा हूँ योगी जी, ये 5000 जातियों में तुम्हारे बाप बांट गए क्या? तुम्हारे बाबा ने बांटा है क्या? कौन बांटा है? ये जो कटोगे बटोगे की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि 5000 जातियों में किसने बांटा? 5000 जातियों में तुमने बांटा। इस अखंड भारत को खंड खंड आपने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपके जुमले हैं, जनता सब जान गई है। बेईमानी छोड़ दो, जमीन में आ जाओगे। इस समय ये पुलिस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से बेईमानी करा रहे हैं, इसलिए चुनाव जीत रहे हैं ये लोग। संभल जाने की आप बात कर रहे हैं? नहीं, संभल हम लोग जा रहे हैं। हमने 5 दिन का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जेल हमारी है, सारे कर्मचारी हमारे हैं, जेल में रहेंगे। ऐसा कोई बड़ा नेता बताइए जो जेल में ना रहा हो। हम देश के लिए, संविधान के लिए, इस देश को बचाने के लिए लग जाएगी सामने, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति मारा जाएगा, 1 लाख तैयार हो जाएंगे। अगर ये SC OBC के लोग कुर्बानी देना सीख गए होते तो ब्राह्मणवाद खत्म हो गया होता। मतलब आप गोली खाने को तैयार है मुसलमानों को बचाने के लिए? गलती पुलिस की है, गलती वहाँ जज की है, जिसने वहाँ जबरदस्ती पिटीशन में आदेश कर दिया वहाँ जांच का। क्या मतलब था? 5-5 साल से केस चल रहे हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हुई।
कल केस डाला गया, परसों सुनवाई हो गई। न्यायपालिका भी बीजेपी के साथ मिली हुई है और दंगा करवा रही है। गलत आदेश के पीछे क्या मंशा हो सकती है? गलत आदेश पीछे हिंदू मुसलमान करना और लोगों को अत्याचार करना और बेईमानी से चुनाव जीतना। कब तक मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ? बेईमानी से भाजपा चुनाव जीती है, जनता का ध्यान वहां से हटाने के लिए दंगा करा रही है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो। मोहन भागवत जी से हमने कहा है, पत्र लिखा है कि खुदाई गहरी करवाइए। 84,000 बौद्ध मठों पर जो आपने मंदिर बनाए हैं, अगर खुदाई कराओगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक एक मंदिर आपका खत्म हो जाएगा, मस्जिद भी एक भी नहीं बचेगी, बौद्ध मठ बचेंगे। खुदाई के समर्थन में है। नहीं, तो आप दावा पेश क्यों नहीं कर रहे? अरे आपको ऐसा लगता है? मैं अयोध्या के मैटर में सुप्रीम कोर्ट गया था। 2 लाख का जुर्माना। अरुण मिश्रा नाम के वकील ने कहा, हाउ टू डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, और 1 लाख का जुर्माना कर दिया। न्याय व्यवस्था बिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बिका हुआ है। खाली खुदाई करवाएंगे क्या आप देश में? नहीं, खुदाई नहीं, अगर ये जांच कराएं तो ईमानदारी से कराएं और गहराई तक कराएं। बौद्ध मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं आप? नहीं, दावा ठोकेंगे। हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। जिस तरह से सनातन, मैंने इनसे कहा कि भाई हिंदू थे तो हिंदू पे टिके रहो, सनातन क्यों चिल्ला रहे हो? सनातन तो मेरा शब्द है। अब हमने आप भी सनातनी है क्या? नहीं, हम सनातनी है। सनातन मतलब होता है पुराना। भगवान बुद्ध की संस्कृति भारत की पुरानी संस्कृति है। असली सनातन बुद्ध का दर्शन अरे है। तो भगवान मैंने तो विष्णु के अवतार थे। मैंने मांग की है कि आप अगर सनातन बोर्ड की मांग करोगे तो हम भी प्राचीन बौद्ध विरासत बोर्ड की मांग करेंगे। सारी बौद्ध संपत्ति पर आपने कब्जा कर लिया है। सोचिए आप, 1 लाख करोड़ की बप की संपत्ति पर इन्हें दर्द हो रहा है कि वापस लाओ, कब्जा कर लो, भारत की संस्कृति, भारत की संपत्ति बना लो। तिरुपति बालाजी के पास 3 लाख करोड़ की संपत्ति है। बप की संपत्ति से 3 गुना। एक चर्चा कोई करने वाला नहीं है। ये देश में बेईमानी हो रही है। शास्त्री कह रहे हैं कि दलितों को पुजारी बनाओ, ये भेदभाव। धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का सदस्य है, उसका एक ही काम है बीजेपी का प्रचार करना। वो बाबा नहीं है, बवाल है। वह आसाराम का छोटा भाई है। सही बात नहीं, आरोप नहीं, ये न्यायालय ने तय कर दिया है। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की आवाज बनकर जंतर मंतर पर खड़े हैं, और जरूरत पड़ी तो जेल भी जाएंगे, लेकिन ये देश गुलाम नहीं होने देंगे। मुसलमानों के साथ तो खड़े नहीं हो रहे आप लोग? नहीं, खड़े हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अगर खड़े हैं तो करें मस्जिद के नीचे बौद्ध विहार है। नहीं, वो तो सच्चाई है, वो तो मुसलमान भी जानते हैं। भाई 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए, 1000 साल पहले हिंदू धर्म बना। एक भी शिलालेख भारत का बता दो संस्कृत भाषा में मिला हो, सारे धम्म लिपि में है, पाली भाषा में है। इसका मतलब पुराना बुद्धिज्म है, पुराना जैनिज्म है। ये बदला हुआ रूप हमारे बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बदला हुआ रूप हिंदू धर्म है। तो यही रहेगा क्या? खुदाई करवाते रहिए और कुछ नहीं, हमारा काम खुदाई कराने का नहीं है। खुदाई अगर होती है तो ईमानदारी से हो, दूध का दूध पानी का पानी हो।